नमस्कार बच्चों। बच्चों हम लोग पिछले क्लास में देखे थे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 से लेके 4 तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 5 से। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रश्न 5 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में दिया गया है, मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक m है, ये हमें मानना होगा। ठीक है, इसके बाद हमें 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है और इनमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले कहा गया मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो मान लेते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक ने कहा x मानने के लिए, लेकिन अपना मर्जी है, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं a है। क्या मान लेते हैं? a है। तब भाजक b बराबर जो मैक्सिमम नंबर दिखाए थे प्रश्न में, जो नंबर दिया रहेगा उसका बड़ा से जो मान रहेगा ना, वही हमारा क्या होगा? भाजक, अर्थात b का मान। किसका? b का। उसके बाद आता है शेषफल। शेषफल और शेषफल हमेशा इस b से क्या होता है? छोटा होता है, यानी 0 के बराबर और b से छोटा। तो 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से। किसके परिमेय से? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये प्रमेय क्या कहता है समझाए ना अभी। ये प्रमेय कह रहा है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमारे पास सारा मान दिया हुआ है, अब हम लोग एक एक मान को क्या करेंगे, इसमें रखते जाएंगे। तो आर बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे? 0। आर बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा a बराबर b का मान कितना है? 3q+0। या इसी को क्या लिख सकते हैं? a बराबर 3q। 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमें कहा इसका वर्ग। क्या कहा है? अब हम इनका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग का मतलब पावर 2, इधर भी पावर 2। ये हो जाएगा a का पावर 2 और यहाँ से क्या निकलेगा? 3 × 3q का स्क्वायर। ये हो गया a² बराबर 3 और इस पूरे को क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो बगल में लिख देना है, चूंकि m बराबर क्या माने हैं बताइए? 3q²। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब हम लोग क्या ले लेंगे? r का मान लीजिए। अब r बराबर 1 रखने पर ये आ जाएगा a बराबर bq। b की जगह पे कितना है? 3। q का q और r की जगह पे 1। अब इसका क्या करना है? वर्ग। क्या करना है?
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करिए। ए का वर्ग हो जाएगा और यहाँ से 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, इसका करिए तो यहाँ से निकलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने देंगे और इसे लिख सकते हैं 3 × 3q² लिख सकते हैं। 3 दूनी 6q प्लस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3 का 3, इस पूरे को क्या मान लेंगे m और +1। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि पहले +1 दे दें, +1। अब क्या लिख देंगे, चूंकि क्या लिखे हैं हम लोग 3q² प्लस 6q बराबर m। ये हो गया समीकरण नंबर। अब हम लोग रखेंगे क्या, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर रखिए, ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा, r का मान 2। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर फिर 3q+2 का होल स्क्वायर। तोड़ेंगे इसको, ए स्क्वायर यहाँ है तो ए स्क्वायर ही होगा, यहाँ a + b का होल स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab और फिर प्लस b स्क्वायर 2 का, a स्क्वायर का a स्क्वायर रहेगा, ये 3 का क्या लिख सकते हैं 3, फिर 3q², 3 दूनी 6 दूनी 12q और इसको 4। 4 को हम क्या करेंगे, 2 भाग में बांट लेंगे क्योंकि हमें 4 नहीं सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर 1 लाना है, कितना लाना है 1, यहाँ पर भी 1 है 3q+2 है ना, इसको लेने के बाद 4 आएगा लेकिन 4 नहीं लाना है, 1 ही रखना है। क्या रखना है 1। 1 रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इसको। 1 2 बार ना 1 लिखना है, तो ऐसे लिख लीजिए ए स्क्वायर बराबर 3q² प्लस 12q प्लस, इसको लिख सकते हैं 3+1, लिख सकते हैं ना 3q+1। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में देखिए, चाहे तो आप 3 कोमा ले सकते हैं, सब में मिल रहा है ना, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक में 3 कोमा आ रहा है, यहाँ से 3 कोमा ले सकते हैं। यहाँ से 3 को बाहर करिए, में से 3 कोमा ले लिए हैं तो क्या बचा बताइए 3q², यहाँ से क्या बच गया 4 हाँ, ये प्लस का 1 और इस साइड में पहले से क्या है, यानी यहाँ से आ गया ए स्क्वायर, ये 3 का 3, आई पूरे को मान लेंगे m, पूरे को क्या मान लेंगे m और प्लस का 1। यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि 3q² प्लस 4q+1 बराबर m।
बराबर m, तो मान लेंगे समीकरण नंबर 1, 2 और 3। लास्ट लाइन हम लोग को लिखना है, अतः, हाँ लिख दे रहे हैं, अतः समीकरण 1, 2 एवं 3 से यह पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहाँ समाप्त हो रहा है, सवाल में जो दिया है उसी को, m 3m और 3m प्लस 1, तो यहाँ पर लिखना है m, 3m क्या 3m प्लस 1 के रूप का होता, ठीक है। ये था वर्ग वाला, क्या हो गया, वर्ग वाला। अब हम लोग अगला सवाल जो देखेंगे वो होगा घन वाला, यानी कि पिछले सवाल में हम लोग वर्ग का मतलब पावर 2 दिए थे, तो घन का मतलब पावर 3 यानी क्यूब करना है, क्या करना है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहने वाला है, सिर्फ वर्ग के जगह पे हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो इसको भी देखते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसमें भी सेम प्रोसेस, पहले मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, क्या है, a है, तब विभाजक कितना हो जाएगा, बताएं अभी कि भाजक जो होता है, जो संख्या होता है उसका बड़ा से बड़ा जो मान होता है वही होता है, तो बड़ा से बड़ा कौन है इसमें, 9 है, तो यानी b का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, और शेषफल क्या होता है, शेषफल r, और r का मान क्या सिखाए हैं, 9 से, यानी b से छोटा और 0 के बराबर, यानी ले सकते हैं 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, कहाँ तक ले सकते हैं, कम ना उससे, 9 से कम मतलब 8 तक ले सकते हैं, कहाँ तक ले सकते हैं, 8 तक, ठीक है। तो माइनस नहीं समझ, अब बारी बारी से हम लोग मान रखने वाले हैं, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परिमेय जो है उसमें, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय से, क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेय, a बराबर बी क्यू प्लस आर, अब रखें आर बराबर पहले कितना रखेंगे, 0, आर बराबर 0, तो a बराबर क्या निकल जाएगा, b का मान बोलिए कितना है, 9, फिर q का क्यों ही रहेगा, r का मान 0, तो a बराबर हो गया 9q, लेकिन इसमें हमें क्या कहा गया है कि घन कीजिए, घन मतलब पावर 3, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर
इधर हो जाएगा a का घन और उधर 9q का, तो a का घन a रहने वाला है। यहाँ से देखिए हमें 9 तो सिद्ध करना है ना, यानी 9 को तो रखना है। क्या करना है 9 को? और बोलिए 3 बार लिखाएगा ना, 3 बार में 1 बार लिख लिए, और कितने बार बचा? 2 बार, तो 2 बार का स्क्वायर करिए तो कितना? 81, और क्यूब का क्यू करिए तो क्या निकलेगा? हो जाएगा। तो ए क्यू का ए क्यू हो गया, और 9 का 9, और इस पूरे को मान लीजिए m, ये हो जाएगा 9m, और यहाँ लिखना है चूंकि m बराबर 81 क्यू का पावर क्यूब। ठीक है, ये एक हमारा आ गया, तो इसको मान सकते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग रखेंगे आर का मान 1। अब आर बराबर 1 रखने पर, जैसे 1 रखेंगे तो बोलिए ए बराबर क्या निकलेगा? 9q प्लस 1, और इसका करेंगे घन, तो लिखना पड़ेगा दोनों तरफ घन करने पर। ए का क्यूब इधर 9q प्लस 1 का होल क्यूब, यानी ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो रखते हैं, ये तो जैसा का तैसा लिख देंगे। ए क्यू की जगह पे कौन है? 9q, यानी 9q का होल क्यूब। फिर 3a² ए की जगह पे है, हो गया। फिर बी की जगह पे कौन है? 1 है। फिर 3a की जगह पे कौन है? 9q, अब बी की जगह पे है 1 स्क्वायर ना, बी का स्क्वायर पहले करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद लास्ट में प्लस बी क्यू मतलब 1 का क्यूब। ये एक क्यू रह जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9, 3 बार करना है, लेकिन हमें तो रखना है 1 9 बगल में, एगो को निकाल लेते हैं, बाकी बचा कितना? 2 गो, उसको क्या लिख सकते हैं? 81 क्यूब। ठीक है, प्लस का इधर क्या हो जाएगा? 3, और इसको भी अगर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 9q गुना 9q, क्या हो जाएगा? पावर 2, इसलिए इसको 2 बार क्या कुंची में लिखना है? गुना में। किसी भी संख्या का पावर जितना रहता है उसको उतने द कुंची में लिखते हैं? गुना में लिखते हैं। यहाँ 9q का पावर 2 था, इसलिए इसको क्या बार लिख दिए? 2 बार लिख दिए। अब यहाँ प्लस का, इसमें देखिए 3 का 3 क्यूब का 9 क्यूब है, तो 9 क्यूबे रहने दीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, और यहाँ से 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हमें चाहिए 9 और 1, इधर देखिए इतना सारा बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए कुछ तो मिल रहा होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी देखिए 9 है, यानी इस तीनों में क्या मिल रहा है? 9। तो 9 ले लीजिए कॉमन, यहाँ से तब बच जाएगा 81 क्यूब का क्यूब। ये 9 आ चुका है बाहर ना, तो बचा कौन? 9 गुना 3, 9 तिया 27, क्यूब गुना क्यूब, क्यूब स्क्वायर। फिर यहाँ से देखिए 9 को बाहर कर लिए हैं, तो अंदर में क्या बच गया? 3 और क्यूब, उधर तो लिए नहीं है, वो जो का तो लिख दीजिए 1। अब यहाँ से आ गया 9 का 9, और इस पूरे को क्या मान लेंगे? m, यहाँ एक क्यू लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या ले लेंगे? ये पूरे का मान m ना, ये हो गया m, अब प्लस का 1, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना, चूँकि m बराबर 81 क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अभी तो 2 ही सिद्ध हुआ, अभी एक और सिद्ध करना बाकी है। यानी अब रखिए
आर बराबर 2, आर बराबर 2 रखने पर यहाँ से आ जाएगा ए बराबर 9 क्यू प्लस 2 आ जाएगा। अब इसका करिए दोनों तरफ घन, दोनों तरफ घन करने पर इसका घन करेंगे, ये आएगा ए क्यू 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। अब इसे क्या करना है, तोड़ना है। तोड़िए, एक का क्यूब करेंगे तो क्या रहने वाला है, एक क्यूब, और यहाँ है 9 क्यू प्लस 2, 9 क्यू प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, पहले एक क्यू लिखेंगे यानी 9 क्यू का क्यूब, क्यूब ना, पावर 3, फिर प्लस 3a² 3 दे दिए, a² एक जगह पे कौन है 9 क्यू, यानी 9 क्यू का स्क्वायर, 9 क्यू का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे बी, तो बी यहाँ पर कौन है, 2 है, हाँ गुना में लिख देंगे 2, फिर प्लस 3 ए का, ये रहने वाला है बी में स्क्वायर है, ए का मान कितना है 9 क्यू, और इसके बाद बी का मान कितना है 2 का स्क्वायर, फिर प्लस बी क्यू मतलब 2 का क्यूब, हो गया। एक क्यू का एक क्यू रहेगा, इसमें स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 9, और फिर 2 को बचा ना 81 क्यू का क्यूब, यहाँ से आ जाएगा 3, 2 बार है तो इसको गुना में 2 बार लिख दें, यानी 9 क्यू अगुना 9 क्यू अगुना और कितना है 2 ना, फिर लिखिए इसमें 2, फिर प्लस यहाँ पर है 9 क्यूब, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 2 का क्यूब करेंगे, क्यूब का मतलब पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना में लिखना है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। कहाँ पर, ये वाला 3 को भी लिख लेंगे यहाँ क्यूब, प्लस का 3 9 क्यूब, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। एक क्यू का एक क्यू रहने वाला है, अब पूरे बोलिए यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन है 9, तो 9 को कर लेंगे बाहर, यहाँ बच गया 81 क्यूब प्लस 9, एगो बाहर किए हैं लेकिन बचा कौन कौन है 3 और ये 9, तो 3 नामा 27, और 27 दूनी 54, 27 दूनी, और क्यू गुना क्यू तो क्यू का स्क्वायर, फिर प्लस 9 को बाहर किए हैं, बचा कौन है 3 और 4, तो 3 चौके 12, और कौन बच गया क्यू, और उधर तो लिए नहीं है कॉमन तो इसको यहीं तक रहने, इधर प्लस में कितना बच गया 8, ये एक क्यू हो गया, ये 9 हो गया, इस पूरे को क्या मान लेंगे एम, प्लस का 8, क्योंकि 81 क्यू का क्यूब, फिर 54 क्यू² प्लस 12 क्यू बराबर एम, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। लास्ट लाइन हमें लिखना है अब, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में किसी धनात्मक पूर्णांक को
किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को घन को 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से दोनों सवाल को हम लोग कर लिए। अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 1.2। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।